किष्किंधा कांड 11वां सर्ग। सुग्रीव के द्वारा वाली के पराक्रम का वर्णन। वाली का दुंदुभी दैत्य को मारकर उसकी लाश को मतंग वन में फेंकना, मतंग मुनि का वाली को शाप देना, श्री राम का दुंदुभी के अस्थि समूहों को दूर फेंकना और सुग्रीव का उनसे साल भेदन के लिए आग्रह। श्री रामचंद्र जी का वचन हर्ष और पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला था। उसे सुनकर सुग्रीव ने उसके प्रति अपना आदर प्रकट किया और श्री रघुनाथ जी इस प्रकार प्रशंसा की। प्रभु, आपके बाण प्रज्वलित, तीक्ष्ण एवं मर्मभेदी है। यदि आप कुपित हो जाए तो इनके द्वारा प्रलय काल के सूर्य के भांति समस्त लोकों को भस्म कर सकते, इसमें संशय की बात नहीं। परंतु वाली का जैसा पुरुषार्थ है, जो बल है और जो धैर्य है और जैसा धैर्य है, वह सब एक चित्त होकर सुन लीजिए, उसके बाद जैसा उचित हो कीजिए। वाली सूर्यदेव के पहले ही पश्चिम समुद्र से पूर्व समुद्र तक और दक्षिण सागर से उत्तर तक घूम आता है, फिर भी वह थकता नहीं है। पराक्रमी वाली पर्वतों की चोटियों पर चढ़कर बड़े बड़े शिखरों को बलपूर्वक उठा लेता है और ऊपर को उछाल कर फिर उन्हें हाथों से थाम लेता है। वनों में नाना प्रकार के जो बहुत से सुदृढ़ वृक्ष थे, उन्हें अपने बल को प्रकट करते हुए वाली ने वेग पूर्वक तोड़ डाला है। पहले की बात है, यहाँ एक दुंदुभी नामक असुर रहता था, जो भैंसे के रूप में दिखाई देता था। वह ऊंचाई में कैलाश पर्वत के समान जान पड़ता। पराक्रमी दुंदुभी अपने शरीर में 1000 हाथियों का बल रखता। बल के घमंड में भरा हुआ वह विशालकाय दुष्टात्मा दानव अपने को मिले हुए वरदान से मोहित हो सरिताओं के स्वामी समुद्र के पास गया, जिसमें उत्ताल तरंगे उठ रही थी तथा जो रत्नों की निधि है, उस महान जल राशि से परिपूर्ण समुद्र को लांघकर उसे कुछ भी न समझकर दुंदुभी ने उसके अधिष्ठाता देवता से कहा, मुझे अपने साथ युद्ध का अवसर दो। राजन, उस समय महान बलशाली धर्मात्मा समुद्र उस काल प्रेरित असुर से इस प्रकार बोला, युद्ध विशारद वीर, मैं तुम्हें युद्ध का अवसर देने तुम्हारे साथ युद्ध करने में असमर्थ हूं। जो तुम्हें युद्ध प्रदान करेगा उसका नाम बतलाता हूं। सुनो, विशाल वन में जो पर्वतों का राजा और भगवान शंकर का ससुर है, तपस्वी जनों का सबसे बड़ा आश्रय और संसार में हिमवान नाम से विख्यात है, जहां से जल के बड़े बड़े स्रोत प्रकट हुए, तथा जहां बहुत सिकंदराए और झरने हैं, वह गिरिराज हिमालय ही तुम्हारे साथ युद्ध करने में समर्थ है। वह तुम्हें अनुपम प्रीति प्रदान कर सकता है। यह सुनकर असुर शिरोमणि दुंदुभी समुद्र को डरा हुआ जान धनुष से छूटे हुए बाण की भांति तुरंत हिमालय के वन में जा पहुंचा और उस पर्वत की गजराजों के समान विशाल श्वेत शिलाओं को बारंबार भूमि पर फेंकने और गरजने लगा। तब श्वेत बादल के समान आकार धारण किए सौम्य स्वभाव वाले हिमवान वहां प्रकट हुए। उनकी आकृति प्रसन्नता को बढ़ाने वाली थी। वे अपने ही शिखर पर खड़े होकर बोले, धर्मवत्सल दुंदुभे, तुम मुझे क्लेश न दो। मैं युद्ध कर्म में कुशल नहीं, मैं तो केवल तपस्वी जनों का निवास स्थान हूं। बुद्धिमान गिरिराज हिमालय की यह बात सुनकर दुंदुभी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वह इस प्रकार बोला, यदि तुम युद्ध करने में असमर्थ हो अथवा मेरे भय से ही युद्ध की चेष्टा से विरत हो गए हो, तो मुझे इस वीर का नाम बताओ जो युद्ध की इच्छा रखने वाले मुझको अपने साथ युद्ध करने का अवसर दे। उसकी यह बात सुनकर बातचीत में कुशल धर्मात्मा हिमवान ने श्रेष्ठ असुरों से, जिसके लिए पहले किसी ने किसी प्रतिद्वंदी योद्धा का नाम नहीं बताया था, क्रोधपूर्वक कहा, महाप्राग दानवराज, वाली नाम से प्रसिद्ध एक परम तेजस्वी और प्रतापी वानर है, जो देवराज इंद्र के पुत्र है।
और अनुपम शोभा से पूर्ण किष्किंधा नामक पुरी में निवास करते हैं। वे बड़े बुद्धिमान और युद्ध की कला में निपुण हैं। वे ही तुमसे जूझने में समर्थ है। जैसे इंद्र ने नमूची को युद्ध का अवसर दिया था, उसी प्रकार वाली तुम्हें द्वंद्व युद्ध प्रदान कर सकते हैं। यदि तुम यहाँ युद्ध चाहते हो तो शीघ्र चले जाओ, क्योंकि वाली के लिए किसी शत्रु की ललकार को सह सकना बहुत कठिन है। वे युद्ध कर्म में सदा शूरता प्रकट करने वाले हैं। हिमवान की बात सुनकर क्रोध से भरा हुआ दुंदुभी तत्काल वाली की किष्किंधापुरी में जा पहुंचा। उसने भय से का सा रूप धारण कर रखा था। उसके सींग बड़े तीखे थे। वह बड़ा भयंकर था और वर्षा काल में आकाश में छाए हुए जल से भरे महान मेघ के समान जान पड़ता। वह महाबली दुंदुभी किष्किंधापुरी के द्वार पर आकर भूमि को कपाता हुआ जोर जोर से गर्जना करने लगा, मानो दुंदुभी का गंभीर नाद हो रहा। वह आसपास के वृक्षों को तोड़ता, धरती को खुरों से खोदता और घमंड में आकर पुरी के दरवाजे को सींगों से खरोचता हुआ युद्ध के लिए डट गया। वाली उस समय अंतःपुर में था। उस दानव की गर्जना सुनकर वह अमर्ष में भर गया और तारों से घिरे हुए चंद्रमा की भांति स्त्रियों से घिरा हुआ नगर के बाहर निकल आया। समस्त वनचारी वानरों के राजा बाली ने वहां सुस्पष्ट अक्षरों तथा पदों से युक्त परिमित वाणी में उस दुंदुभी से कहा, महाबली दुंदुभे, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। तुम इस नगर द्वार को रोक कर क्यों गरज रहे हो? अपने प्राणों की रक्षा करो। बुद्धिमान वानर राज वाली का यह वचन सुनकर दुंदुभ की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वह उससे इस प्रकार बोला, वीर, तुम्हें स्त्रियों के समीप ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मुझे युद्ध का अवसर दो, तब मैं तुम्हारा बल समझूंगा। अथवा वानर, मैं आज की रात में अपने क्रोध को रोके रहूंगा। तुम स्वेच्छानुसार काम भोग के लिए सूर्योदय तक समय मुझसे ले लो। वानरों को हृदय से लगाकर जिसे जो कुछ देना हो दे दो। तुम समस्त कपियों के राजा हो ना, अपने सौद से मिल लो, सलाह कर लो, किष्किंधापुरी को अच्छी तरह देख लो, अपने समान पुत्र आदि को इस नगरी के राज्य पर अभिषिक्त कर दो और स्त्रियों के साथ आज जी भर कर क्रीड़ा कर लो। इसके बाद मैं तुम्हारा घमंड चूर कर दूंगा। जो मधुपान से मत प्रमत्त असावधान युद्ध से भगे हुए अस्त्र रहित दुर्बल तुम्हारे जैसे स्त्रियों से घिरे हुए तथा मद मोहित पुरुष का वध करता है, वह जगत में गर्भ हत्यारा कहा जाता है। यह सुनकर वाली मंद मंद मुस्कुराकर उन तारा आदि सब स्त्रियों को दूर हटा उस असुर राज से क्रोधपूर्वक बोला, यदि तुम युद्ध के लिए निर्भय होकर खड़े हो तो यह न समझो कि यह बाली मधु पीकर मतवाला हो गया है। मेरे इस मद को तुम युद्ध स्थल में उत्साह वृद्धि के लिए वीरों द्वारा किया जाने वाला औषध विशेष का पान समझो। उससे ऐसा कहकर पिता इंद्र की दी हुई विजयदायिनी सुवर्ण माला को गले में डालकर वाली कुपित हो युद्ध के लिए खड़ा हो गया। कपि श्रेष्ठ वाली ने पर्वताकार दुंदुभी के दोनों सिंग पकड़कर उस समय गर्जना करते हुए उसे बारंबार घुमाया, फिर बलपूर्वक उसे धरती पर दे मारा और बड़े जोर से सिंहनाद किया। पृथ्वी पर गिराए जाते समय उसके दोनों कानों से खून की धाराएं बहने लगी। क्रोध के आवेश से युक्त हो एक दूसरे को जीतने की इच्छा वाले उन दोनों दुंदुभी और वाली में घोर युद्ध होने लगा। उस समय इंद्र के तुल्य पराक्रमी वाली दुंदुभी पर मुख के लातों घुटनों शिलाओं तथा वृक्षों से प्रहार करने लगा। उस युद्ध स्थल में परस्पर प्रहार करते हुए वानर और असुर दोनों योद्धाओं में असुर की शक्ति तो घटने लगी और इंद्र कुमार बाली का बल बढ़ने लगा। उन दोनों में वहां
प्राणांतकारी युद्ध छिड़ गया। उस समय वाली ने दुंदुभी को उठाकर पृथ्वी पर दे मारा, साथ ही अपने शरीर से उसको दबा दिया, जिससे दुंदुभी पिस गया। गिरते समय उसके शरीर के समस्त छिद्रों से बहुत सा रक्त बहने लगा। वह महाबाहु असुर पृथ्वी पर गिरा और मर गया। जब उसके प्राण निकल गए और चेतना लुप्त हो गई, तब वेगवान वाली ने उसे दोनों हाथों से उठाकर एक साधारण वेग से 1 योजन दूर फेंक दिया। वेग पूर्वक फेंके गए उस असुर के मुख से निकली हुई रक्त की बहुत सी बूंदें हवा के साथ उड़कर मतंग मुनि के आश्रम में पड़ गई। महाभाग, वहां पड़े हुए उन रक्त बिंदुओं को देखकर मतंग मुनि कुपित हो उठे और इस विचार में पड़ गए कि यह कौन है जो यहाँ रक्त के छींटे डाल गया। जिस दुष्ट ने सहसा मेरे शरीर के रक्त का स्पर्श करा दिया, जिस दुष्ट ने सहसा मेरे शरीर से रक्त का स्पर्श करा दिया, यह दुरात्मा दुर्बुद्धि अजितात्मा और मूर्ख कौन है। ऐसा कहकर मुनिवर मतंग ने बाहर निकलकर देखा तो उन्हें एक पर्वताकार भैंसा पृथ्वी पर प्राणहीन होकर पड़ा दिखाई दिया। उन्होंने अपने तपोबल से यह जान लिया कि यह एक वानर की करतूत है। अतः उस लाश को फेंकने वाले वानर के प्रति उन्होंने बड़ा भारी शाप दिया, जिसने खून के छींटे डालकर मेरे निवास स्थान इस वन को अपवित्र कर दिया है, वह आज से इस वन में प्रवेश न करे। यदि इसमें प्रवेश करेगा तो उसका वध हो जाएगा। इस असुर के शरीर को इधर फेंक कर जिसने इन वृक्षों को तोड़ डाला है, वह दुर्बुद्धि यदि मेरे आश्रम के चारों ओर पूरे 1 योजन तक की भूमि पर पैर रखेगा तो अवश्य ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। उस वाली के जो कोई सचिव भी मेरे इस वन में रहते हो, उन्हें अब यहाँ का निवास त्याग देना चाहिए। वे मेरी आज्ञा सुनकर सुखपूर्वक यहाँ से चले जाए। यदि वे रहेंगे तो उन्हें भी निश्चय ही शाप दे दूंगा। मैंने अपने इस वन की सदा पुत्र की भांति रक्षा की है। जो इसके पत्र और अंकुर का विनाश तथा फल मूल का अभाव करने के लिए यहाँ रहेंगे, वे अवश्य ही शाप के भागी होंगे। आज का दिन उन सब के आने जाने या रहने की अंतिम अवधि है। आज भर के लिए मैं उन सब को छुट्टी देता हूँ। कल से जो कोई वानर यहाँ मेरी दृष्टि में पड़ जाएगा, वह कई हजार वर्षों के लिए पत्थर हो जाएगा। मुनि के इस वचन को सुनकर वे सभी वानर मतंग वन से निकल गए। उन्हें देखकर वाली ने पूछा, मतंग वन में निवास करने वाले आप सभी वानर मेरे पास क्यों चले आए? वनवासियों की कुशल तो है ना? तब उन सभी वानरों ने सुवर्णमालाधारी वाली से अपने आने का सब कारण बताया तथा जो वाली को शाप हुआ था उसे भी कह सुनाया। वानरों की कही हुई यह बात सुनकर वाली महर्षि मतंग के पास गया और हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगा, किंतु महर्षि ने उसका आदर नहीं किया। वे चुपचाप अपने आश्रम में चले गए। इधर वाली शाप प्राप्त होने से भयभीत हो बहुत ही व्याकुल हो गए। नरेश्वर, तब से उस शाप के भय से डरा हुआ वाली इस महान पर्वत ऋष्यमुख के स्थानों में न तो कभी प्रवेश करना चाहता है और न इस पर्वत को देखना ही चाहता है। श्री राम, यहाँ उसका प्रवेश होना असंभव है। यह जानकर मैं अपने मंत्रियों के साथ इस महान वन में विषाद शून्य होकर विचरता हूँ। यह रहा दुंदुभु की हड्डियों का ढेर, जो एक महान पर्वत शिखर के समान जान पड़ता है। वाली ने अपने बल के घमंड में आकर दुंदुभु के शरीर को इतना दूर फेंका था। ये सात साल के विशाल एवं मोटे वृक्ष है, जो अनेक उत्तम शिखाओं से सुशोभित है। वाली इसमें एक एक को बलपूर्वक हिलाकर पत्रहीन कर सकता है। श्री राम, यह मैंने वाली के अनुपम पराक्रम को प्रकाशित किया है। नरेश्वर, आप उसी वाली को सम्रांगन में कैसे मार सकेंगे?
सुग्रीव के ऐसा कहने पर लक्ष्मण को बड़ी हंसी आई। वे हंसते हुए ही बोले, कौन सा काम कर देने पर तुम्हें विश्वास होगा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी वाली का वध कर सकेंगे? तब सुग्रीव ने उनसे कहा, पूर्व काल में वाली साल के इन 7 वृक्षों को एक एक करके कई बार बींद डाला है। अतः श्री रामचंद्र जी भी यदि इनमें से किसी एक वृक्ष को एक ही बाण से छेद डालेंगे तो इनका पराक्रम देखकर मुझे बाली के मारे जाने का विश्वास हो जाएगा। लक्ष्मण, यदि इस महिष रूपधारी दुंदुभु की हड्डियों को एक ही पैर से उठाकर बलपूर्वक 200 धनुष की दूरी पर फेंक सके तो भी मैं यह मान लूंगा कि इनके हाथों से बाली का वध हो सकता है। जिनके नेत्र प्रांत कुछ लाल थे, उन श्री राम से ऐसा कहकर सुग्रीव 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार में पड़े रहे। इसके बाद वे कपुष्ट कुलभूषण प्रभु श्री राम जी से फिर बोले, वाली शूर है और स्वयं भी उसे अपने शौर्य पर अभिमान है। उसके बल और पुरुषार्थ विख्यात है। वह बलवान वानर अब तक युद्ध में कभी पराजित नहीं हुआ है। इसके ऐसे ऐसे कर्म देखे जाते जो देवताओं के लिए दुष्कर है और जिनका चिंतन करके भयभीत हो मैं इस ऋष्यमुख पर्वत की शरण ली है। वानर राज वाली को जितना दूसरों के लिए असंभव है, वानर राज वाली को जितना दूसरों के लिए असंभव है, उस पर आक्रमण अथवा उसका तिरस्कार भी नहीं किया जा सकता। वह शत्रु की ललकार को नहीं सह सकता। जब मैं उस प्रभाव का चिंतन करता हूं तब इस ऋष्यमुख पर्वत को एक क्षण के लिए भी छोड़ नहीं पाता हूं। ये हनुमान आदि मेरे श्रेष्ठ सचिव मुझ में अनुराग रखने वाले हैं। इनके साथ रहकर भी मैं इस विशाल वन में वाली को उद्विग्न और शंकित होकर ही विचरता हूँ। मित्रवत्सल, आप मुझे परम स्पृहणीय श्रेष्ठ मित्र मिल गए। पुरुष सिंह, आप मेरे लिए हिमालय के समान है और मैं आपका आश्रय ले चुका हूँ, इसीलिए अब मुझे निर्भय हो जाना चाहिए। किंतु रघुनंदन, मैं उस बलशाली दुष्ट भ्राता को भ्राता के बल पराक्रम को जानता हूँ और समर भूमि में आपका पराक्रम मैंने प्रत्यक्ष नहीं देखा है। प्रभु, अवश्य ही मैं वाली से आपकी तुलना नहीं करता हूँ, न तो आपको डराता हूँ और न आपका अपमान ही करता हूँ। वाली के भयानक कर्मों ने मेरे हृदय में कातरता उत्पन्न कर दी है। रघुनंदन, निश्चय ही आपकी वाणी मेरे लिए प्रमाणभूत है, विश्वसनीय है, क्योंकि आपका धैर्य और आपकी यह दिव्य आकृति आदि गुण राग से ढकी हुई आग के समान आपके उत्कृष्ट तेज को सूचित कर रहे। महात्मा सुग्रीव की यह बात सुनकर भगवान श्री राम पहले तो मुस्काए, फिर उस वानर की बात का उत्तर देते हुए उससे बोले, वानर, यदि तुम्हें इस समय पराक्रम के विषय में हम लोगों पर विश्वास नहीं होता तो युद्ध के समय हम तुम्हें उसका उत्तम विश्वास करा देंगे। ऐसा कहकर सुग्रीव को सांत्वना देते हुए लक्ष्मण के बड़े भाई महाबाहु बलवान श्री रघुनाथ जी ने खिलवाड़ में ही दुंदुभि के शरीर को अपने पैर के अंगूठे से टांग लिया और उस असुर के उस सूखे हुए कंकाल को पैर के अंगूठे से ही 10 योजन दूर फेंक दिया। उसके शरीर को फेंका गया देख सुग्रीव ने लक्ष्मण और वानरों के सामने ही तपते हुए सूर्य के समान तेजस्वी वीर श्री रामचंद्र जी से पुनः यह अर्थ भरी बात कही, सखे, मेरा भाई वाली उस समय मदमत्त और युद्ध से थका हुआ था
और दुंदुभि का यह शरीर खून से भीगा हुआ था, मांस युक्त तथा नया था। इस दशा में उसने शरीर को पूर्व काल में दूर फेंका था। परंतु रघुनंदन, इस समय यह मांसहीन होने के कारण तिनके के समान हल्का हो गया है और आपने हर्ष और उत्साह से युक्त होकर इसे फेंका है। अतः श्री राम, इस लाश को फेंकने पर भी यह नहीं जाना जा सकता कि आपका बल अधिक है या उसका, क्योंकि वह गीला था और यह सूखा है। यह इन दोनों अवस्थाओं में महान अंतर है। तात, आपके और उसके बल में वही संशय अब तक बना रह गया। अब इस साल वृक्ष को विदीर्ण कर देने पर दोनों के बलाबल का स्पष्टीकरण हो जाएगा। आपका यह धनुष हाथी की फैली हुई सूंड के समान विशाल है। आप इस पर प्रत्यंचा चढ़ाइए और इसे कानों तक खींचकर साल वृक्ष को लक्ष्य करके एक विशाल बाण छोड़िए। इसमें संदेह नहीं कि आपका छोड़ा हुआ बाण इस साल वृक्ष को विदीर्ण कर देगा। राजन, अब विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी शपथ दिलाकर कहता हूँ, आप मेरा यह प्रिय कार्य अवश्य कीजिए। जैसे संपूर्ण तेजों में सदा सूर्यदेव ही श्रेष्ठ है, जैसे बड़े बड़े पर्वतों में गिरिराज हिमवान श्रेष्ठ है, और जैसे चौपाइयों में श्रेष्ठ सिंह श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पराक्रम के विषय में सब मनुष्य में आप ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 11वां सर्ग पूरा हुआ। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय।